ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। गुरु कृपा से असंभव भी संभव है। सद्गुरु भक्ति से साधक को सब कुछ सहज सुलभ हो जाता है। गुरु प्रेम की छांव में रहने वाला शिष्य जीवन के सभी विघ्नों बाधाओं से अनायास ही सुरक्षित संरक्षित रहता है। धन्य हैं वे लोग जिनके अंतःकरण में गुरु भक्ति का उदय हुआ है, क्योंकि इसके उदय होने से साधक का अंतःकरण सदा ही दिव्य आलोक से आलोकित रहता है। अध्यात्म विद्या की सभी रहस्यात्मक प्रक्रियाएं अपने आप ही उसके अंतःकरण में स्फुरित होती रहती हैं। अनेकों अलौकिक अनुभव उसे हर क्षण धन्य करते रहते हैं। भगवान सदाशिव साधकों को निर्देश देते हैं कि अपने परम पूज्य गुरुदेव का आश्रय छोड़कर अन्य कहीं नहीं भटको। वेदांत एवं तंत्र की किन्हीं रहस्यमय उलझनों में मत उलझो। सद्गुरु शरण में, सद्गुरु समर्पण में ही सब कुछ है। देवाधिदेव महादेव स्कंद माता जगदम्बा से कहते हैं, देवी, दुख देने वाले, रोग उत्पन्न करने वाले, इंद्रियों को पीड़ा पहुंचाने वाले, दुर्जय दीर्घ श्वास की क्रिया रूपी सैकड़ों की संख्या में प्राणायाम के अभ्यास का भला क्या सुफल है। अरे, जिनकी चेतना के अंतःकरण में उदय होने मात्र से बलवान वायु तत्क्षण स्वयं प्रशमित हो जाती है, ऐसे गुरुदेव की निरंतर सेवा करनी चाहिए, क्योंकि गुरु सेवा से सहज ही आत्मलाभ हो जाता है। अपने गुरुदेव के स्वरूप का थोड़ा सा भी चिंतन भगवान शिव के स्वरूप के अनंत चिंतन के समान है। गुरुदेव के नाम का थोड़ा सा भी कीर्तन भगवान शिव के अनंत नाम कीर्तन के बराबर है। आइए एक कथा सुनते हैं आदि गुरु शंकराचार्य एवं उनके शिष्य तोटकाचार्य की। आचार्य शंकर उन दिनों बद्रीनाथ धाम में वेदांत दर्शन पर अपने प्रसिद्ध शारीरिक भाष्य को लिख रहे थे। वेदांत दर्शन यानी कि ब्रह्म सूत्र पर यह सुप्रसिद्ध भाष्य है। इसकी एक एक पंक्ति में वेदांत साधना एवं ब्रह्म ज्ञान के अद्भुत रहस्य संजोए हैं। हिमालय के शुभ्र धवल शिखरों की छांव में भगवान नारायण की पावन तपस्थली में उन दिनों आचार्य की लेखन प्रवाहित हो रही थी। आचार्य का प्रायः संपूर्ण दिन अपने एकांत चिंतन और लेखन में बीतता था। दिन के अंतिम प्रहर में संध्या से पूर्व आचार्य अपने भाष्य के लिखित अंशों को अपने शिष्यों को पढ़ाते थे। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य के शिष्यों में पद्मपाद, सुरेश्वर आदि परम विद्वान शिष्य थे। विद्वान शिष्यों की इस मंडली में एक मूढ़मती, मंद बुद्धि, बेपढ़ा लिखा एक बालक भी था। ये बालक बिना पढ़ा लिखा भले ही था, उसकी बुद्धि भले ही तीव्र न थी, परंतु उसका हृदय आचार्य के प्रति भक्ति से भरा हुआ था। आचार्य उसके लिए सर्वस्व थे। आचार्य की सेवा ही उसका जीवन था। इसके अलावा उसे और कुछ भी नहीं आता था। उसकी मूढ़ता और मंद बुद्धि पर कभी कभी आचार्य के अन्य शिष्य उपहास भी कर लेते थे, पर इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो बस गुरुगत प्राण था। गुरु सेवा के अलावा उसे कोई चाह नहीं थी। आचार्य उसे अपनी सायंकाल कक्षा में बुलाना कभी नहीं भूलते थे। एक दिन आचार्य की नियमित कक्षा का समय हो गया था। पद्मपादाचार्य, सुरेश्वराचार्य, हस्तमलकाचार्य आदि सभी भगवान शंकराचार्य के श्री चरणों के समीप आ जुटे, किंतु आचार्य का वह सेवक शिष्य दिखाई नहीं दे रहा था। आचार्य को उसी की प्रतीक्षा थी। वो रह रहकर इधर उधर देख लेते। कक्षा में विलंब हो रहा था। उपस्थित शिष्यों में से प्रत्येक को प्रतीक्षा असह्य हो रही थी। सभी को भारी उत्सुकता थी कि उनके गुरुदेव ने आज नया क्या लिखा है। ये उत्सुकता अपने चरम बिंदु पर जा पहुंची, पर कोई कुछ कह नहीं पा रहा था। अंत में पद्मपाद ने साहस किया, पाठ प्रारंभ करने की कृपा करें भगवान। शंकराचार्य बोले, वत्स, मुझे अपने एक शिष्य की प्रतीक्षा है, पर वो तो निरा मूढ़ है भगवान। उसका आना ना आना दोनों ही एक जैसे हैं। पद्मपाद के स्वरों में विनम्रता होते हुए भी एक खींच थी। आचार्य भगवत पाद शंकर से ये बात छुपी नहीं रही। उन्होंने ये जान लिया कि उनके विद्वान शिष्यों को अपनी विद्वता का कुछ अभिमान हो गया है। शिष्यों के गर्व का हरण करने वाले आचार्य शंकर मुस्कुराए और एक क्षण के लिए ध्यानस्थ हो गए। उनका वो शिष्य जिसकी उन्हें प्रतीक्षा थी, उन्हीं के वस्त्र धोने के लिए गया था।
ये उसका नित्य का कार्य था। आज अचानक उसके अंतःकरण में समस्त विद्याएं एक साथ प्रकाशित हो गईं। वो गुरु कृपा की इस अनुभूति पर कृतकृत्य हो गया। अपने कंधे पर गुरुदेव के धुले वस्त्रों को लिए हाथ जोड़े तोटक छंदों में आचार्य की स्तुति करते हुए वो चला आ रहा था। तोटक छंद में स्वस्फुरित गुरु वंदना को सुनकर वहां उपस्थित सभी अवाक रह गए। उन्हें भारी अचरज तो तब हुआ जब आचार्य ने उसे आदेश दिया, वत्स, आज मेरे स्थान पर तुम इन सभी को ब्रह्म सूत्र पर मेरे मंतव्य को समझाओ। इतना ही नहीं, तुम इनके सम्मुख उन सूत्रों की व्याख्या भी करो जिस पर मैंने अभी भाष्य लिखा भी नहीं है। तोटकाचार्य जो आज्ञा गुरुदेव कहकर आचार्य की आज्ञा का पालन करने लगे। तोटकाचार्य की अनायास उदित हुई प्रखर प्रतिभा को देखकर सभी को इस सत्य की अनुभूति हो गई कि तोटकाचार्य पर गुरु कृपा बरस गई है। त्राहि माम गुरुदेव कहते हुए सभी शिष्य आचार्य के चरणों में गिर पड़े। आचार्य ने उन्हें निराभिमानी बनने की सलाह दी। सभी अनुभव कर रहे थे कि गुरु कृपा से सब कुछ संभव है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।